देखे वो लोग जड़ रहा है। देखिए ये प्रोनाउन का फर्स्ट क्लास है आपका। प्रोनाउन, प्रोनाउन आप लोग सर्वनाम हिंदी में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में हम आएंगे, इधर इसमें देखिएगा प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। देखिए प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। प्रोनाउन क्या है? शब्द है जो संज्ञा के बदले यूज किया जाता है, संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है। टू अवॉइड रिपीटिशन। अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब उसको दूर करना, उसको हटाने के लिए। रिपीटिशन मतलब रिपीट करना। किसी भी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को आप रिपीट कर रहे हैं, तो वही रिपीटिशन को हटाने के लिए संज्ञा के बदले किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। ओके, संज्ञा के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? अवॉइड रिपीटेशन के लिए। किसी रिपीटिशन उस वर्ड का बार बार आएगा, उस वर्ड को बार बार बोलना होगा। जैसे कोई स्पीच दे रहे हैं, अब ये बताइए आप किसी के बारे में, मान लीजिए किसी लड़के का नाम रवि है, रवि के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे रवि 9th क्लास का लड़का है, रवि सुबह में जगता है, रवि पढ़ने जाता है, रवि ये करता है, रवि ये करता है, बार बार रवि जो आ रहा है, यही क्या है? रिपीटिशन है। इसी को साइड करने के लिए, इसी को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोनाउन का। इसी को साइड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो रवि के जगह पर हम क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे ना। बोलना होगा रवि के पिताजी। बाद में अगर रवि का पहले आ चुका है जिक्र, तो जब उसके पिताजी का जिक्र आएगा तो क्या बोलेंगे? रवि के पिताजी या उसके पिताजी? उसके पिताजी बोलेंगे। उस कहानी में उसके पिताजी बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? तो वही है, बार बार संज्ञा ही नहीं आए। संज्ञा आने से आप बार बार एक ही बात बोलिएगा, एक ही वर्ड बोलिएगा, तो आप अनपढ़ लगेगा कि नहीं? वो बोली में भी सुंदरता नहीं आ पाएगी। आ पाएगा क्या? स्पीच में सुंदरता नहीं आ पाएगी। इसी वही सुंदरता को लाने के लिए, ब्यूटी को लाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं अपने बारे में, मेरा नाम आदित्य है, मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं अपने बारे में मैं के जगह मैं आदित्य बोलूँ, मैं के जगह मैं हमेशा आदित्य बोलूँ। तुम सब की जगह मैं तुम सब ना बोल करके हमेशा तुम्हारा ही नाम लूँ, तो ये क्या होगा? मतलब अच्छा नहीं लगेगा, है ना? वो हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर कहीं पर से भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आई कहाँ पर, जैसे अपने बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? आई। हम सभी को यदि हम सभी को अपने बारे में बोलना हुआ तो हम बोलते हैं। यदि मुझे किसी भी सिंगल पर्सन को अपने बारे में बोलना हुआ तो क्या बोलेगा? वो मैं बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं। तो आई दैट मीन्स मैं। यू का मतलब क्या हुआ? तुम लोग, तुम सब का नाम ना बोल करके, मैं तुम सब से बातें कर रहा हूं तो तुम सब का नाम ना बोल करके, तुम सब का नाम ले लिया। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले मैंने तुम्हारा प्रयोग किया, तुम वर्ड का प्रयोग किया। यही वर्ड क्या है? सर्वनाम है। यही वर्ड क्या है? सर्वनाम। माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? नो, माई सेल्फ का मतलब हुआ खुद। माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? खुद। देखो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सबका मतलब हुआ खुद। यहां पर आई के साथ आएगा तो क्या होगा? माई सेल्फ। ही के साथ आएगा तो हिम सेल्फ, सी के साथ आएगा तो हर सेल्फ, दे के साथ आएगा तो देम सेल्फ। समझ में आया? देयर, देयर मतलब क्या हुआ? देयर मतलब बोलो, उनका। देयर मतलब उनका, उन लोगों का। हर मतलब क्या हुआ? उसका या उसकी। हिज मतलब उसका या उसकी। देयर मतलब उन लोगों का। ओके, तो उनका ये हुआ। अब यहां पर देखिएगा नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। नाउन के सॉरी, प्रोनाउन के भी कुछ टाइप्स होंगे। जिस तरह से नाउन के बारे में हम सब पढ़े थे, उसी तरह प्रोनाउन के बारे में भी कुछ टाइप्स होंगे। क्या टाइप्स होंगे? कहे उदास है। प्रोनाउन के भी कुछ टाइप्स होंगे। जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हुआ व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे किसी इंडिविजुअल, ऐसा जो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप को रेफर करेगा, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को रेफर करेगा। देखो पर्सनल प्रोनाउन है ना, आप पर्सन पढ़े हैं, पर्सन पढ़े हैं कि नहीं? तो पर्सनल प्रोनाउन ये कहां से आएगा? पर्सन से आएगा। पर्सन पढ़े हैं ना? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन यही जो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त करेंगे सर्वनाम, तो वो कहां से आया है, पर्सन से निकल करके आया है, पर्सन से, वही उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहां पर देखिए, ए टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेशल, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, कोई विशेष, इंडिविजुअल्स मतलब होता है कोई प्राणी, इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ, प्राणी, इंडिविजुअल मतलब कोई भी प्राणी हुआ, और ग्रुप मतलब क्या हुआ, समूह। ग्रुप मतलब जैसे आपके बारे में बोल रहे हैं तो फिर आप सिंगल हो गए तो इंडिविजुअल हो गए, और पूरा क्लास के बारे में बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये क्या हुआ, ग्रुप। आपके सिंगल के बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं तो ये हो गया इंडिविजुअल, पर्सनल हो गया। और ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि संपूर्ण समूह के बारे में बोल रहे हैं, समुदाय के बारे में बोल रहे हैं, कास्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। समझ में आया। इंडिविजुअल मतलब कोई एक, इंडिविजुअल मतलब कोई एक, किसी भी समुदाय का, किसी भी कास्ट का, किसी भी ग्रुप का कोई एक, और ग्रुप मतलब समझ में आ गया कि ग्रुप मतलब समूह। ए टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू, प्रोनाउन संज्ञा का वह प्रकार जो उपयोग किया जाता है किसकी ओर इंडिकेट करने के लिए, कोई विशेष इंडिविजुअल, कोई विशेष इंडिविजुअल मतलब कोई विशेष व्यक्ति के बारे में, या फिर कोई विशेष ग्रुप के बारे में। गॉट इट और नॉट। अब देखिएगा, इसमें 3 प्रकार के होंगे। अब पर्सनल से आया है तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहां से आया है, पर्सन से, तो पर्सन के बारे में इंडिकेट करना होगा, इंडिकेट करना होगा ना। तो पर्सन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। यहां पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आएगा, आएगा ना, आई, वी, यू। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई और वी। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, बताओ तो। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। तो फर्स्ट पर्सन देखिए, आई, यदि मैं बोल रहा हूं, यदि मैं बोल रहा हूं, मैंने कह दिया मैं, तो मैं किसके बारे में बोला, मैंने अपने बारे में, तो बोल रहा हूं मैं ही, मैंने मैं कहा अपने बारे में, तो ये जो मैं वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, यदि हम सभी बातें कर रहे हैं, कहीं पर भी जाएं, बोल दे हम, तो हम जो बोले वो किसके बारे में बोले, खुद के बारे में बोले, यही हम क्या हो गया, वी क्या हो गया, बताओ, वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। मैंने कहा तुम, मैंने बातचीत में तुम सबसे मैं बातें कर रहा हूं, मैंने कह दिया तुम जो कह दिया तो ये किसी और के बारे में कहा क्या, नहीं ना। मैं बातें कर रहा हूं, तुमसे बातें कर रहा हूं, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो ये तुम कौन हो गया, तुम सभी हो गया तुम। बातचीत के दौरान सुनने वाला ये कौन होगा, बातचीत के दौरान जिसे कहा जाए, बातचीत के दौरान जिसे कहा जाए, कोई भी सुन लिया वो नहीं, बातचीत के दौरान जिसे कहा जाए, मैं बोल रहा हूं और जिसको बोल रहा हूं, ओके, वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। तो हम इसमें सिर्फ क्या होगा, यू होगा, इस वर्ड में सिर्फ क्या होगा, यू। बातचीत में जब 2 लोग बातें कर रहे हैं तो तुम ही बोलेगा ना, मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको क्या बोलूंगा, यू, तुम। समझ में आ रहा है ना बुआ, ये तीसरा बार मैं बता दिया। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में वो सारी चीजें जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन में कौन होगा, वो सारी चीजें जिसके बारे में बात की जाए। लेकिन यहां पर क्या हम पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें कोई संज्ञा आएगा क्या, कोई नाउन आएगा क्या, इसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन में कोई नाउन आएगा वहां पर, नहीं ना। यहां पर मैंने आपको बता दिया, जैसे किसी का नाम ले लिया, रवि, मोहन, इसका नाम ले लिया, तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा ना। लेकिन मैं यहां पर क्या पढ़ रहा हूं, प्रोनाउन पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, प्रोनाउन। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो क्या यहां संज्ञा का जिक्र किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसलिए थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही, सी, इट, दे। ये पर्सनल प्रोनाउन के टाइप में थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, सी, इट और दे। समझ, देखना बाबू, ध्यान देना, यहां पर है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया, उसी में ये आएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट मतलब होता है, मैंने आपको बताया है ट्रांसलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें सब्जेक्ट के बारे में मैं बताया है कि कर्ता होता है, वो क्या होता है, कर्ता, करने वाला। सबसे पहले मैं लिखाया हूं ना स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या, जो काम को अंजाम दे रहा है, जो कर्म को क्या कर रहा है, अंजाम दे रहा है, जो काम को कर रहा है वही क्या होगा, कर्ता होगा, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब अच्छे से बैठो, तो वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा।
अब ये बताइएगा कि यदि कोई काम मैं कर रहा हूं तो मैं के जगह मुझे बोलूंगा या फिर मैं बोलूंगा? मैं बोलूंगा ना। यदि मैं कर रहा हूं तो फिर मैं बोलूंगा, तुम सब कर रहे हो तो तुम बोलोगे, वे लोग कर रहे हैं तो वे लोग बोलेंगे। ये सब क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। मतलब जिससे पता चले कि वो वर्ड ही करता है, वो वर्ड ही कर्म कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो जो मैंने स्ट्रक्चर में मैं आपको लिखाता हूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वो किसको रेफर करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। सब्जेक्ट किसको रेफर करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। अब यहां दिखेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वे शब्द होंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वे शब्द होंगे दैट रिप्लेस नाउन्स, जो नाउन को क्या करते हैं? साइड करते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? साइड करके वहीं पर बैठ जाना। जैसे किसी को आप रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसको साइड करके उसके जगह पर खुद चले गए। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर वर्ड्स, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होंगे दैट रिप्लेस नाउन्स, जो किसको? नाउन को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। नाउन के जगह खुद ही आ जाएंगे। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को रिप्लेस कर देना। प्रोनाउन का काम क्या होता है बताओ? नाउन को रिप्लेस कर देना। तो दैट रिप्लेस नाउन्स, जो नाउन को रिप्लेस कर देंगे, नाउन को साइड कर देंगे, एक्टिंग एज द मेन सब्जेक्ट, वो किसकी तरह काम करेंगे? मुख्य कर्ता की तरह। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, मुख्य कर्ता की तरह काम करेंगे, जैसे वही कर रहे हैं। ओके, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। तो यहां आप लोग क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया कि नहीं बताओ? यहां आप लोग क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन हो गया? मैं। मेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन हो गया? मैं हो गया। तो मेन सब्जेक्ट एक्टिंग एज अ मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट की तरह, मुख्य कर्ता की तरह काम करेगा ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में वो किसकी तरह काम करेगा? किसी भी सेंटेंस को बोलने से क्या लगेगा कि वही मुख्य कर्ता है, वही मुख्य कर्ता का काम वही कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। दे टाइपिकली परफॉर्म द एक्शन, वो क्या करते हैं? परफॉर्म एक्शन करते हैं। वे मुख्यतः क्या करते हैं? परफॉर्म द एक्शन, वो घटना को अंजाम देते हैं, वो कर्म को वही अंजाम देते हैं। परफॉर्म द एक्शन, वो एक्शन की क्रिया करते हैं, वही क्या हो गए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे आई मतलब क्या? मैं, वी हम लोग, यू, और इसके और क्या होगा बताओ? और भी क्या होगा आगे बताओ? आई बी यू मैंने लिख दिया, आगे क्या होगा बोलो? ही, सी, इट, दे होगा ये सब। बहुत अच्छा। अब यहां पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट, जब मैं आपको ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बताता हूं तो उसमें मैं लिखाता हूं क्या? ऑब्जेक्ट लिखाता हूं, लास्ट में नहीं लिखाता हूं वो दे करके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कर्ता का फल जिस पर पड़े। आप कारक पढ़े हैं? कारक पढ़े हैं ना? तो कर्ता का फल जिस पर पड़े उसको क्या बोलते हैं? कर्म। उसको क्या बोलते हैं? कर्म। मतलब कर रहा है कोई और भोग रहा है कोई और। तो जो करेगा उसको बोलेंगे कर्ता, और जो भोगेगा उसको क्या बोलेंगे? कर्म। उसको क्या बोलेंगे? कर्म। इंग्लिश ग्रामर में जो कर रहा है उसको सब्जेक्ट, और जो भोग रहा है वो ऑब्जेक्ट। जो कर रहा है वो क्या? सब्जेक्ट, और जो भोग रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मैंने आम खाया, खाने का काम किसने किया? मैंने। खत्म कौन हो गया? आम। कर रहा हूं मैं, भोग रहा है कौन? तो जो कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, जो भोग रहा है, कर्ता का फल जिस पर पड़ रहा है, कर्ता का फल जिसको मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? कर्म। ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यही से आया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज्ड एज द ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसकी तरह उपयोग किया जाएगा? ग्रामेटिकल, ग्रामर में ऑब्जेक्ट की तरह मतलब कर्म की तरह काम किया जाएगा ऑफ अ वर्ब, किसी भी क्रिया का। और अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जब मैं आपको बताऊंगा, प्रीपोजिशन जैसे इन हो गया, एट हो गया, ये सब हुआ ना, इन, एट, एबव, बिटवीन, ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो भर पर ध्यान दीजिएगा कि ये कर्ता जो कर्म करेगा, मतलब जो क्रिया का कर्म करेगा, वो क्रिया को अंजाम देगा, वो जिस पर उसका फल पड़ेगा, जिस पर उसका फल पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। देखो मीनिंग इट रिसीव्स, मीनिंग इज, सॉरी इट यहां पर होगा, इज होगा, मीनिंग
इसका मतलब ये हुआ कि मीनिंग इट रिसीव्स द एक्शन, मतलब ये कर्म को क्या करता है, स्वीकार करता है। कर्म को क्या करता है, स्वीकार करता है, प्राप्त करता है। जो कर्ता जो कर्म कर देता है, जो कर्ता जो क्रिया कर देता है, उसको ये क्या करता है, प्राप्त करता है। मतलब कर्ता का फल जिस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट का फल, सब्जेक्ट के वर्ब का फल जिस पर पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखो, इन द एक्शन इन अ सेंटेंस, मतलब जिस सेंटेंस में पता चले कि कर्ता का फल मतलब सब्जेक्ट के वर्ब का फल, सब्जेक्ट के क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मी मतलब क्या हुआ, मुझे, मी मतलब मैं या मुझे, मुझे। जैसे यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। तो पढ़ाने का काम कौन किया, तुमने। यू, पढ़ाने का काम किसने किया, यू। पढ़ कौन लिया, आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। समझ में आया। यहां पर देखो, यू का यू ही हमेशा रहेगा, तुम्हें का भी यू होगा और तुम का भी यू होगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो आई टीच यू, पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ लिया कौन, तुम। ओके, काम कर रहा हूं मैं, कर्म कर रहा हूं मैं, और वो फल किस पर पड़ा, आप पर पड़ गया। यही क्या हुआ, यही क्या हुआ बताओ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। देम, देम मतलब हुआ उन लोगों को। आई बिट देम, मैंने उन लोगों को पीटा, मैंने उन लोगों को पीटा। तो ये क्या हो जाएगा, पिटने का काम किसने किया, मैंने। पिटा कौन गया, उन लोग। तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे क्या होगा बोलो, हिम, हर, ये सब होगा। ध्यान देना, समझना अच्छे से। अब ये देखिए, ये है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब हुआ, पोसेसिव लिया गया है पोजेशन से। कहां से लिया गया है, पोसेशन से। पोसेशन मतलब होता है अधिकार। पोसेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। स्वामित्व मतलब जैसे किसी भी चीज पर आपका अधिकार है, किसी भी चीज पर क्या है, आपका अधिकार है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोसेशन बोलेंगे, कि आपका अधिकार। वहीं से आया है ये पोसेसिव प्रोनाउन, स्वामित्ववाचक सर्वनाम। इसको क्या बोलेंगे, स्वामित्व। मतलब किसी भी चीज के आप मालिक हैं तो आप क्या हो गए, स्वामी हुए ना। स्वामी मतलब क्या हुआ कि मालिक, उस चीज पर मेरा अधिकार है तो मैं उसका मालिक हो गया, स्वामी हो गया। तो इसको बोलते हैं हिंदी ग्रामर में, उसको बोलेंगे स्वामित्ववाचक सर्वनाम, और इंग्लिश में क्या, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेशन मतलब क्या, अधिकार। पोसेशन मतलब अधिकार, याद रहेगा, पोसेशन मतलब अधिकार। जैसे कहा जाता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पोसेसिव है, पोसेसिव होने का मतलब जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, हम उससे किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, उससे किसी से भी शेयर हम नहीं करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम यदि किसी से पूछे कि मान लो कि यदि, जैसे चंदनिया से पूछे कि मान लो यदि तुम्हारे पास 10 बिस्किट है, ठीक, मान लो तुम्हारे पास 10 बिस्किट है और तुम्हारा भाई 4 बिस्किट छीन लिया, 4 बिस्किट क्या हुआ, छीन लिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। नहीं, तुम्हारे पास 6 तो नहीं बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, तो बताओ ना क्या बचेगा, तुम बताओ क्या। हाँ 10, सिर्फ 10 ही बचेगा, कैसे 10 बिस्किट, इसके पास बचेगा 10 बिस्किट और एक डेड बॉडी समझ में, 10। इसी को क्या बोलते हैं, पोसेशन। इसी को क्या बोलते हैं, पोसेशन। पोसेसिव होना, कि जो मेरा है वो हम दूसरा का जान ले लेंगे, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहेगा। तो यही है पोसेसिव प्रोनाउन, मतलब क्या हुआ, स्वामित्ववाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट ऑनरशिप। यहां पर देखो, पोसेसिव प्रोनाउंस वैसे शब्द होंगे, पोसेसिव प्रोनाउन वैसे शब्द होंगे जो इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे किस पर, ऑनरशिप पर। जैसे कि किस पर उसका मालिकाना हक है, किस पर उसका स्वामित्व है, उस पर ये क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। और बिलोंगिंग, और किससे वो बिलोंग कर रहा है, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, कहां से वो आ रहा है। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर किसका है, ये मेरा है, शिक्षक का है ना, शिक्षक का। तो यहाँ पर शिक्षक क्या हो गया, ये तो नाउन हो गया, लेकिन नाउन की जगह मैं क्या बोलूंगा कि शिक्षक मेरा है या फिर उनका है, जिनका रहेगा उनका। तो जहां से बिलोंग कर रहा है, ये जिसके पास से बिलोंग कर रहा है, या फिर जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, जो उसका ऑनर है, उसी को क्या बोलेंगे, ऑनरशिप। उसी को क्या बोल, ऑनरशिप। रिप्लेसिंग अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस कर दिया। जैसे शिक्षक का मार्कर, शिक्षक का जगह पर हम शिक्षक को हटा दिए, लिखा दिए उनका मार्कर, उनकी कलम, उनकी कलम, उनको साइड कर दिए। जैसे मैंने कहा कि रवि का पेन है, तो रवि को साइड करके वहां पर लगा दिए
उसका पेन, हिज पेन लगा दिए ना, तो रिप्लेसिंग अ नाउन। लेकिन यहाँ पर हिज पेन ना होगा, हिज लगेगा आपको उसमें, मतलब हिज पेन, पेन के पहले यदि हिज आ रहा है तो हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। समझ में आया? समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आया, समझा रहा हूं। देखो, रिप्लेसिंग अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन का स्पेलिंग उस टाइम गलत हो गया था बुआ, यहाँ पर ई के बाद ई नहीं होगा, ई के बाद ई नहीं होगा, तो उसमें काट लीजिएगा। जो पहले प्रोनाउन में जो मैं लिखाया था सबसे ऊपर, प्रोनाउन में टू अवॉइड रिपीटिशन, उसमें ई ए काट लीजिएगा। दिखा दिया? REPETITION, REPETITION। तो देखो, ध्यान देना, ये इसको मिटा दूं, मिटा दूं ना, सभी लोग लिख लियो। देखो, यहां पर कहा गया कि पोसेसिव प्रोनाउन ऑनरशिप ये दिखाएगा। जैसे एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। ध्यान देना बुआ, अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव विशेषण का मतलब आप क्या जानते हैं, बताओ तो? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। अब यहां पर दिखाई दे रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर अपना स्वामित्ववाचक विशेषण हुआ। ये क्या हुआ, स्वामित्व वाचक विशेषण। मतलब जो तुम किताब में देख रहे हो समझ में नहीं आएगा तुमको। जैसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन का क्या बतलाएगा, वो विशेषता बतलाएगा। विशेषता वो किस तरह से बतलाएगा कि पोसेसिव है वो, मतलब किस पर उसका अधिकार है, उस तरह से बतलाएगा। जैसे ये मार्कर मेरा है, तो ये मार्कर का क्या बतला रहा है, ये मेरा मार्कर है, तो मार्कर का क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है, स्वामित्व रूप से विशेषता बतला रहा है कि ये किसका है, मेरा है। ये किसका है, मेरा है। तो यहां पर लगेगा माई पेन या माई स्केच, माई मार्कर, तो ये हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव, स्वामित्ववाचक विशेषण। लेकिन यहीं पर यदि हम बोल दें कि यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, और यह पेन मेरा है, ये दोनों में फर्क है कि नहीं, बताओ? ये दोनों में फर्क है कि नहीं? यह मेरा पेन है, मतलब कोई चीज है उस पर आप बोल रहे हैं यह मेरा पेन है, और आप एक जगह बोल रहे हैं यह पेन मेरा है, मतलब आप अपना जोर देकर बोल रहे हैं कि नहीं? किसी पेन के बारे में आप जोर देकर बोल रहे हैं, तो जोर देकर बोल रहे हो ना कि ये मेरा पेन, यह पेन किसका है, मेरा है। आप अधिकार जता रहे हैं उस पर, जोर देकर के अधिकार जता रहे हैं कि यह पेन मेरा है। पहले आपने कहा यह मेरा पेन है, तो वो नॉर्मल था, वो उसमें हो गया माई, जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन जब आपने कहा कि यह पेन मेरा है, यही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यही क्या हो गया, प्रोनाउन। तो यहां पर माई जो होगा यह पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, और यह पेन मेरा है, इसका होता है दिस पेन इज माइन, माई नहीं, माइन, MINE, या इसका हो गया दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरी कलम है, और सॉरी मैं कलम जो हुआ स्त्रीलिंग हुआ, और यह कलम मेरी है, यह कलम किसकी है, मेरी है। तो यहां पर दिस पेन एक साथ रहेगा और माइन कहां जाएगा, लास्ट में। तो ये माइन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। याद रहेगा ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया रे, पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव समझ गया कि पेन के ये पहले आया, पेन के किस कहाँ आया, पहले आया, और जो लास्ट में आया वो क्या हो गया, प्रोनाउन। गॉट इट और नॉट, गॉट। अब हम लिखेंगे क्या, अब तीनों हम लिखेंगे, तीनों के बारे में लिखेंगे कि कौन कौन क्या क्या होगा। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा, रुको मैं लिख रहा हूं। This is person, this is subjective pronoun, this is objective pronoun। आगे क्या होगा, बोलो बोलो ना।
देखो इसमें लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? आई। क्या आ जाएगा? आई आएगा ना। आई ये सब्जेक्ट हो गया, ये कर्ता क्या हो गया? आई। कर्ता क्या हो गया? आई। इसका क्या होगा? मैं होगा। हिंदी क्या होगा इसका? मैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इसको लिखेंगे क्या? मी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या लिखेंगे? मी। तो मी का क्या हो जाएगा? मुझे। इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? MINE, मेरा या मेरी। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में एक और आएगा क्या? वी। वी का क्या होगा बोलो? थोड़ा और छोटा लिखते हैं। हम लोग या क्या हम सब, जो भी होगा, हम लोग, हम सब। इसका क्या होगा? अस मतलब हमें या हम लोगों, बोलो ना, हम लोगों को। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा बोलो? क्या होगा? क्या होगा बोलो? आवर नहीं, आवर हो जाएगा ये पोसेसिव एडजेक्टिव, ये होगा आवर्स। हमारा या हमारा, हमारे। वेरी गुड। तुम सब तो तेज होते जा रहे हो, तेज होते जा रहे हो, तो इतना तेज हो जाओ कि ध्यान हमेशा रहे पढ़ाई पे। अब सेकंड में लिखेंगे क्या? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होगा? यू का, इसमें यू का मतलब क्या होगा? इसमें तुम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इसका क्या होगा? यहां पर क्या होगा? तुम्हें। क्या होगा? तुम्हें या तुझे। तुम्हें या तुझे। अच्छा, तू भी होगा कि नहीं? यहाँ पे तू भी होगा कि नहीं? नहीं होगा। तू। देखो तू कहना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होता है। क्या होता है? तुम सब आपस में बोलते रहते हो ना, तुम के जगह तू बोलते रहते हो। ये तेरा तेरी करते रहते हो, ये सब नहीं रहता है। तो यही, इट्स नॉट तू, इट्स तुम। क्या? तुम। तेरा तेरी नहीं, तुम्हारा। पूरा बोला करो, तुम्हारा। समझ में आया? इस तरह से तू ताम नहीं किया करो। और ये क्या हो जाएगा? योर्स। योर नहीं, योर्स। तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे सभी होगा इसमें। लिख लो। अरे तो तुम्हारे पास 10 बिस्किट रहेगा, ठीक, और उसमें तुम्हारा भाई 4 बिस्किट छीन लेगा, तभी तुम्हारे पास 10 बिस्किट ही रहेगा। क्या? बोलते 10 ही बिस्किट रहेगा, एक लाश रहेगा। क्या बात? ही मतलब क्या हुआ? किसके लिए होगा ये? पुरुष के लिए। किसके लिए होगा? अरे ही मतलब क्या हुआ? ही मतलब पुरुष के लिए, लड़का के लिए, मर्दों के लिए नहीं। इसका क्या होगा? हिम। हिम मतलब क्या हुआ? उसे। हिम मतलब किसके लिए? पुरुष के लिए। और इधर होगा हिज, उसका, उसकी, उसके। अब लिखेगा सी मतलब क्या होगा? वह किसको इंडिकेट करेगा? स्त्री के लिए। यहाँ पर क्या होगा? हर। हर मतलब उसे किसको इंडिकेट करेगा? स्त्री को। यहाँ पर होगा हर्ष। हर नहीं, हर्ष।
ये हिज है तो हिज ही होगा, यहाँ पर भी होगा उसका। अब क्या होगा, इट मतलब किसके लिए ये होगा, न्यूटर जेंडर के लिए। किसके लिए, न्यूटर जेंडर मतलब क्या, जिसमें जान नहीं हो, सोचने समझने की शक्ति ना हो, या तो सोचने समझने की शक्ति या फिर गिविंग वर्थ देने की शक्ति, ये ना हो तो वो हो जाएगा। देखो इसका इट ही होगा, इट मतलब इसे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इस, और इधर होगा इट्स होगा। तुम बोलती हो तो मैं लिख दिया। और क्या होगा यहाँ पे, दे मतलब, दे मतलब वे लोग या वे सब, इसका क्या होगा, दे मतलब उन्हें या उन लोगों, उन लोगों को। पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना बुआ, नहीं तो टेस्ट ले लिए ना। देयर्स, इसका देयर नहीं होगा, देयर्स होगा, यहाँ पर होगा उनका, उनकी, बस। और भी उन लोगों का, उन लोगों की, ये जो भी आप लिख, इतना हो गया। दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यहाँ पर आई वी यू ही सी इट दे होगा, होगा ना। फर्स्ट पर्सन में आई वी, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, अच्छे से आप याद कर लेंगे। यहाँ पर देखो हमेशा इस बात का ध्यान देना, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में फर्क होता है। जब मैं पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर माइन के जगह माई आएगा, आवर्स के जगह आवर आएगा, योर्स के जगह योर आएगा, हिज ही रहेगा, यहाँ पर हर हो जाएगा, यहाँ इट्स ही होगा, यहाँ देयर हो जाएगा। ओके, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इस सब का अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद तो होगा ही आई थिंक, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, और कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ें या बस करें, बस करें क्या, चलो ठीक है। तो फिर अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।